Hi friends, last time we have seen what is logical equivalence, then what is tautology. We have also seen contradiction, contingency, duality and quantifiers. Now today we will see negation of a statement. Negation क्या होता है? ठीक है, जब भी हम बोलते हैं किसी स्टेटमेंट का नेगेशन करना है मतलब क्या करना है. जैसे हमें सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है मैंगो इज़ स्वीट, तो हमें इसका नेगेशन करना है. नेगेशन करना है यानी सिंपली हमें उस सेंटेंस में जहाँ सूटेबल हो वहाँ नॉट ऐड करना होता है. ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं इसका नेगेशन क्या होगा, मैंगो इज़ नॉट स्वीट. ठीक है, ये हो गया नेगेशन स्टेटमेंट. तो ये सिंपल स्टेटमेंट है. सिंपल स्टेटमेंट को जब भी बोलते हैं नेगेशन करना, सो इट्स वेरी इजी. जस्ट हमको नॉट ऐड करना है और हमारा काम हो जाता है. प्रॉपर जगह पे देखकर, अगर नॉट ऑलरेडी हो तो कहीं से नॉट हटा दीजिए और आपका वो स्टेटमेंट जो है नेगेशन फॉर्म में हो जाएगा आपके प्रीवियस स्टेटमेंट से. लेकिन हमने बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़े, जैसे एंड, और, ठीक है, और हमने इम्प्लीकेशन देखा, डबल इम्प्लीकेशन देखा. तो इन सारे स्टेटमेंट्स का नेगेशन कैसे करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट वी विल सी नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन का नेगेशन क्या होगा. अब कंजंक्शन कैसे डिनोट करते हैं हमें पता है, एंड ऑपरेटर है कंजंक्शन यानी. ठीक है, सो हमने लास्ट टाइम ही एक देखा डी मॉर्गन्स लॉ. उसमें क्या दिखा है, P एंड Q अगर आपको दिया है और उसका नेगेशन लिया है तो हमने उसका हमेशा इक्विवेलेंट क्या निकाला है, नेगेशन P और नेगेशन Q. आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो कि ये हमने कैसे इसको कैसे हमने प्रूव किया है ट्रुथ टेबल से कि नेगेशन P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन P और नेगेशन Q. ये हमको डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू ही हमको ये पता है कि ये स्टेटमेंट इक्वल है और हमने इसका ट्रुथ टेबल भी निकाल के देखा है. लेकिन अगर कोई सेंटेंस दिया हो तो उसका हम इसका यूज़ करके वो स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे निकाले वो देखना है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं. जैसे आपको पूछा गया है श्याम इज टॉल एंड हैंडसम. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है. एग्जाम्पल, श्याम इज टॉल एंड हैंडसम. तो इसमें P क्या मिलेगा हमको, श्याम इज टॉल, राइट, ये मिलेगा P स्टेटमेंट. देन आपको Q क्या मिलेगा, श्याम इज हैंडसम. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट मिल गए. और इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है, एंड ऑपरेटर. मतलब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, P एंड Q. लेकिन जब भी हमें नेगेशन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, नेगेशन P एंड Q. क्या बताया गया आपको, नेगेशन P पहले स्टेटमेंट का नेगेशन करो, फिर एंड को रिप्लेस करो और से, और फिर नेगेशन कीजिए Q का. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और नेगेशन P क्या होगा, श्याम इज नॉट टॉल. ठीक है, नॉट लगा दिया हमने स्पेसिफिक जगह पे, नॉट आ गया यहाँ पर. अब यहाँ पर एंड दिया गया, एंड को हमने और में कन्वर्ट किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, और. श्याम इज नॉट टॉल नॉर श्याम इज हैंडसम. आपको अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, श्याम इज नाइदर टॉल नॉर हैंडसम. ये नाइदर नॉर जो है ये एंड स्टेटमेंट ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसमें नाइदर नॉर भी यूज़ करते हो, या सिंपल आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल स्टेटमेंट में बस नॉट ऐड करके और एंड को और से रिप्लेस करते हो, तब भी आपका काम बन जाएगा और आपका जो नेगेशन है आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट का. ठीक है, ये हो गया आपके कंजंक्शन स्टेटमेंट का नेगेशन. नाउ हम देखेंगे कि डिसजंक्शन का नेगेशन कैसे होता है. ठीक है, सपोज लाइक नेगेशन ऑफ अ डिसजंक्शन.
ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब डिसजंक्शन यानी कौन सा साइन हो गया, और, ठीक है। तो अब ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ, 2 डी मॉर्गन्स लॉ देखे, एक पहले एंड के लिए और दूसरा और के लिए दिखा था। तो ये हो गया नेगेशन ऑफ पी और क्यू। सो क्या हो गया, नेगेशन पी और की जगह हो गया एंड। समझ आ रहा है कि एंड का नेगेशन और हो रहा है और का नेगेशन एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेगेशन। सो सपोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अमित इज गोइंग टू चेन्नई और दिल्ली, ठीक है। अब 2 ऑप्शन दिए हैं, और स्टेटमेंट दिया है, और अमित इज गोइंग टू चेन्नई और दिल्ली, मतलब ये डिसजंक्शन टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। ये तो क्लियर हो गया आपका। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज पी हियर। पी क्या होगा, अमित इज गोइंग टू चेन्नई, ये पहला हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा है अमित इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट हो गया। अब आपको इसको आप ये स्टेटमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी और क्यू, ठीक है। ये स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, दोनों का मतलब एक ही है, ये बस लॉजिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब जिस तरह से हमको फॉर्मूला दिया गया है, नेगेशन पी और क्यू क्या होगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ध्यान दीजिए कि और का एंड हो रहा है, और बाकी ये जो नेगेशन है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया, जिससे पी का हो गया नेगेशन और क्यू का भी हो गया नेगेशन। तो आपको ओवरऑल नेगेशन स्टेटमेंट क्या मिलेगा, अमित इज, पी का नेगेशन लेना है पहले, अमित इज नॉट गोइंग टू चेन्नई, ठीक है। ये पहले स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, एंड। तो आप क्या लिखेंगे, एंड ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। आ गया इतना ध्यान में कि एंड ऑपरेटर यहाँ लगाया गया है, और दोनों स्टेटमेंट का नॉट ले लिया गया है। तो इस तरह से आप नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन स्टेटमेंट आसानी से कर सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट आए तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला, और दूसरा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज़ नथिंग बट नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है और आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है, जैसे आपको दिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, बहुत फास्ट समझ आएगा और सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे लिखा है ग्रेप्स आर सोर, ठीक है। अपना ये पी स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा लिखा है। नाउ इसका नेगेशन हमें करना है। हमने पहले ही देखा नेगेशन करना है यानी प्रॉपर जगह पर एंड ऐड करना यानी नेगेशन होता है। तो हम इसका नेगेशन क्या लेंगे, ग्रेप्स आर नॉट सोर, ठीक है। ये नेगेशन हो गया। अब हमें क्या बोल रहे हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन करना है, इस स्टेटमेंट का और से नेगेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये नॉट हटा देंगे, ग्रेप्स आर सोर, मतलब आपको वापस से ये वाला स्टेटमेंट मिला, पी स्टेटमेंट भी दोबारा से मिल गया, इसलिए कहते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन इज अ ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है। आया ध्यान में, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे भी दिखेगा इन्वॉल्यूशन लॉ में, इन्वॉल्यूशन
लॉ में दिया गया है नेगेशन ऑफ नेगेशन इज पी, इसको इन्वॉल्यूशन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट हमने ये डी मॉर्गन्स लॉ भी देख लिया। अभी दो डी मॉर्गन्स लॉ देखे, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी और एंड नेगेशन क्यू, एंड नेगेशन पी एंड क्यू इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। बस एंड ऑपरेटर चेंज करना है और जो सेंटेंसेस है उसको नेगेशन करना है। तो इस तरह से आपको ये दो लॉ इसमें समझ आ गया, एक इन्वॉल्यूशन लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, वो है अभी दो टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स अपने बचे हैं, दैट इज इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। नाउ लेट्स सी नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ना इम्प्लीकेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इम्प्लाइज Q करते हैं ना ऐसे रिप्रेजेंट। हमने लास्ट सभी लेक्चर्स में हमने देखा कि इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके देखा था हमारे सेकेंड वीडियो लेक्चर में, कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके P इम्प्लाइज Q इज नथिंग बट नेगेशन P और Q, ठीक है। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन P और Q। नाउ इसको हमें प्रूव करना है कि P इम्प्लाइज Q का हमें नेगेशन क्या आता है वो प्रूव करना है। नाउ लेट्स सी नेगेशन टू बोथ द साइड, प्रूव करते हैं इसको, नेगेशन टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा, नेगेशन P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, ठीक है। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आप देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से और स्टेटमेंट का नेगेशन क्या है, नेगेशन P और Q का क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ नेगेशन P और का हो गया एंड और नेगेशन Q बाय, हम यहाँ लिख लेते हैं याद रखने के लिए कि ये बाय डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, ताकि आगे कभी भी इसे रेफर करें तो हम कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर क्या यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब हमने देखा नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होता है, बाय इन्वॉल्यूशन लॉ इट्स नथिंग बट P एंड नेगेशन Q। सो आपको क्या मिला, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, क्या मिला आपको, P एंड नेगेशन Q। जब भी आपको पूछा जाए या कोई इक्वेशन दिया गया हो जिसे सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो और आपको दिया है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो आपको उसको P एंड नेगेशन Q इस तरह से लिखना है, ठीक है। आ गया ध्यान में इतना। इसको हम ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम प्रूव करके देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे दिया है P Q देन P इम्प्लाइज Q, इतना टेबल हमें ऑलरेडी पता है। फिर नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q देखते हैं, देन नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। लेट्स सी फटाफट ट्रूथ टेबल क्या आएगा इसका, और ट्रूथ टेबल से भी ये वेरीफाई होना ज़रूरी है। TT, TF, FT, FF इतना आप सभी को पता है। इसमें कोई भी P इम्प्लाइज Q में सिर्फ ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, TF इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू, ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, F, T, F, F, है ना। नो नेगेशन ऑफ Q क्या हो गया, इसका नेगेशन लेना है। सो क्या हो गया, F, T, F एंड T, ठीक है। अपोजिट वैल्यूज हमें लिखना है क्योंकि हमें नेगेशन करना है। हमने देखा वहाँ पे नेगेशन T इज F एंड नेगेशन F इज T। नाउ P एंड नेगेशन Q, अब ये हमारा P है और नेगेशन Q, इन दोनों स्टेटमेंट का एंड करना है, P एंड नेगेशन Q का। सो T एंड F क्या हो गया, F के लिए दोनों वैल्यूज ट्रू होती है तभी कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू होता है। अब यहाँ पे एक वैल्यू फॉल्स आ गई है, T और F में एक वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स। अगेन ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू लिखेंगे, ये एक फॉल्स आ गया फॉल्स, यहाँ पे एक अगेन फॉल्स आ गया तो ये हो गया फॉल्स। अब आप देखिए इस रो को और इस रो को कंपेयर कीजिए, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, P एंड नेगेशन Q, ये दोनों रोज को कंपेयर कीजिए
देखिए आपको सारी वैल्यूज़ सेम मिलेगी, है ना, इक्विवेलेंस मिला। इसका मतलब है कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। तो जब भी इस तरह का आए तो आप उसको इसमें इस फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आए ध्यान में ये नोट कर लीजिए, आप दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हो या इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हो जब भी आपको पूछा जाता है। ना आप देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, डबल कंडीशन, वॉट एवर यू कैन से, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। नाउ P डबल इम्प्लीकेशन Q को आप कैसे लिख सकते हैं? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा है कि P डबल इम्प्लीकेशन Q को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, और इसका ट्रूथ टेबल भी हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से प्रूफ करने में नहीं चलते हैं, हम बस ये याद रखना है हमको कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इसका नेगेशन लेकर देखते हैं, व्हाट इज नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। सो टेकिंग नेगेशन टू बोथ द साइड्स, व्हाट वी विल गेट, ठीक है, इतना मिल गया। अब हमारे रूल के हिसाब से यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, तो हम इसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, एंड की जगह हो गया और, हो गया नेगेशन Q इम्प्लाइज P, ठीक है, इतना मिल गया आपको। नाउ अभी हमने देखा, रिसेंटली हमने देखा P इम्प्लाइज Q को क्या लिखते हैं हम, या नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P एंड नेगेशन Q। देखा ना अभी हमने लास्ट इसमें कि नेगेशन P इम्प्लाइज Q इज नथिंग बट P एंड नेगेशन Q, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे फिर, Q एंड नेगेशन P। सेम रूल यूज़ किया है, P एंड नेगेशन Q, और इसमें Q पहले है तो पहले Q एंड और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन। जब भी आपको P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन लेना है तो आपको पहला स्टेटमेंट वैसे का वैसा लिखना पड़ता है, एंड ऑपरेटर और नेगेशन ऑफ सेकेंड ऑपरेटर। तो इसलिए जब Q इम्प्लाइज Q है तो Q को पहले लिख दिया जैसे का वैसा, फिर एंड ऑपरेटर लिखा और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन लिया, दैट इज नेगेशन ऑफ P। सो ये कंप्लीट हो गया नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। इसको याद कर लीजिए स्टार मार्क से, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज नथिंग बट P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है और यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। और ये यहाँ हमने यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, और यहाँ यूज़ किया नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इसमें हमने क्या यूज़ किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज़ किया जब हमको ये मिला, ठीक है। आया इतना ध्यान में? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। नाउ क्वांटिफायर्स हमने दो तरह के देखे, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, और दूसरा है एक्सेंशियल क्वांटिफायर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, ठीक है। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स इस तरह से रिप्रेजेंट, ये दो क्वांटिफायर्स हमने देखे। तो जब भी नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स करना होता है तो ये ध्यान रखिए कि इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं। जब भी आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर आया आपको उसको इस साइन में कन्वर्ट करना है, और जब भी ऐसा साइन आता है तो आपको उसे इस साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में दिया है, अगर
ये मार्क दिया है और आपको क्या है नेगेशन करना है, तो आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, और जब भी इस तरह का मार्क दिया होगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। और दूसरी चीज़ इसी में आपको नोट करनी है, दैट इज ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम। ठीक है, ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम एंड फॉर एवरी is replaced by there exist। इसको हमने बोला था, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो इसलिए फॉर एवरी इज रिप्लेस्ड बाय देयर एग्जिस्ट एंड ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आए तो उसमें देखना है आपको क्या वैल्यूज मिलती है और उस हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, एक एग्जांपल है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है और आपको कहा गया है कि उसका नेगेशन कीजिए। ठीक है, ये p स्टेटमेंट है आपका और नेगेशन ऑफ p आपको लिखना है। तो क्या करेंगे आप, फॉर ऑल को कैसे रिप्लेस करेंगे, देयर एग्जिस्ट। क्या देखा हमने, फॉर ऑल इज रिप्लेस्ड बाय e, तो देयर एग्जिस्ट x दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये साइन भी चेंज हो गई यहाँ पर और यहाँ पर ये भी मार्क चेंज हो गया। सो इस तरह से आपको नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स करना है। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, जैसे कि दिया है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, आपको दिया है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। अब हमने क्या देखा, ऑल इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, सम, है ना, ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम। तो ऑल की जगह हम क्या लिखेंगे, सम नेचुरल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। नॉट तो हमें इसलिए लिखना है क्योंकि हमको नेगेशन स्टेटमेंट करना है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट तो आएगा ही, और इसके बाद जो भी ऑल सिंबल है वो सम से कन्वर्ट होगा, अगर सम दिया हो तो वो ऑल से रिप्लेस होगा। ठीक है, इतना ध्यान आया। अब एक्सरसाइज के कुछ हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको नेगेशन कैसे निकालते हैं वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलना पड़ रहा है कितना